हेलो एवरीवन। तो आज टीचर्स डे 5 सितंबर। तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल रिस्पेक्टेड टीचर। और मेरे को ये भी लगता है कि टीचर सिर्फ वो नहीं होता है जिसकी क्लास में बैठ के हम पढ़ते स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे या किसी प्रोफेशनल कोचिंग में पढ़ते थे। वो सभी लोग टीचर थे जिससे आप लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस सीखते, कुछ बैड एक्सपीरियंस सीखते, कुछ गुड लर्निंग सीखते, कुछ बैड लर्निंग सीखते। ये कभी मत सोचिएगा कि सिर्फ हम गुड लर्निंग सीखते वही टीचर है, जिससे हम बैड लर्निंग सीखते हैं वो भी टीचर ही है। हमारा कोई फ्रेंड है जो हमको डिच कर दिया है, उससे भी हम कुछ ना कुछ सीखते ही। जो लोग सिर्फ आपको टाइम के लिए यूज करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम तक, ये आपसे कुछ बेनिफिट है, तो वो भी एक गुड लर्निंग है। क्योंकि ये ज़िंदगी जितनी है उसमें तो हमको सब सीखने को ही मिलता है। तो लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो गुड हो चाहे बैड हो। और कई बार जो बैड लर्निंग होती है वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आती है, क्योंकि कभी कभी अगर आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ है तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि चीज़ें किस लेवल पे होती है। तो मेरे को लगता है कि टीचर्स डे उस तरीके से सोचना चाहिए। उन सब लोगों के लिए रिस्पेक्ट रहना चाहिए जो आपको लाइक नहीं करते या आप जिनसे कुछ ना कुछ सीखे हो, उनके लिए भी रिस्पेक्ट तो रहना चाहिए, क्योंकि क्रिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं स्कूल के टीचर की बात करूँ तो नॉर्मली उनके लिए बड़ा लाइकिंग मोड हमेशा रहता है, क्योंकि स्कूल के टीचर एक एक इमेज रहती है और वो बहुत ही अच्छी रहती है। मैं खुद अपने स्कूल के टीचर को मॉर्निंग में जब उठा तो मैसेज किया, जिन लोग के भी नंबर थे। एक मैं एक भैया से पढ़ता था वहाँ पे, जब 11वीं 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री था तो उनको मैसेज किया। तो अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम जिंदगी में किससे क्या लेते हैं। अगर मैं ये सोचूं कि वो जिनसे मैं पढ़ता था प्रोफेशनली, जो हम लोग 8-10 दोस्त लोग पढ़ते थे 11वीं 12वीं में, और मैं सोचूं कि वो तो पैसा लेते थे, उस सिटी में सबसे ज़्यादा पैसा लेते थे, तो फिर क्या चीज़ है, वो पैसा लिए हमको पढ़ाए तो फिर क्या ही डिफरेंस हुआ, तो फिर ये तो बिजनेस हो गया। तो मेरे को लगता है कि फिर ना आपका माइंड जो है बहुत नैरो माइंड है। इसलिए नैरो माइंड है क्योंकि आप क्या दिए और क्या लिए इसी के बीच में जूझते रहते हो, और ऐसे लोग बहुत नैरो माइंडेड होते हैं। और मेरे को लगता है कि वैसे लोग हमेशा काउंट करते हैं कि हमको किससे क्या मिला और हम किसके लिए क्या किए। एक दिन वैसे लोग अपने पेरेंट्स की भी बात कर सकते हैं कि हमको कितना एजुकेशन में वो हमको बड़े करते तक कितना पैसा हम पे लगाए, और हम अगर 3x और 4x और 5x दे दिए तो उतर गया कर्जा। कोई शेयर मार्केट का कोई कोई स्टॉक नहीं है ये। मेरे को लगता है कि कुछ कर्ज हमेशा के लिए होते हैं मरते दम तक, और उसका इससे लेना देना नहीं है। ठीक है। ये सोचना कि एक स्कूल का टीचर है, कॉलेज का टीचर है, लेकिन प्रोफेशनल कोचिंग का टीचर जो है वो वैसा टीचर नहीं है। मेरे को लगता है कि प्रोफेशनल लोगों से हमको और ज़्यादा सीखने को मिलता है। हम प्रोफेशनल लोगों से और ज़्यादा सीखते हैं। उनका डेडिकेशन लेवल, उनकी क्रिएटिविटी, उनका फोकस होना, उनका उनका अचीव करना, क्योंकि हमको पता है कि बहुत बार हमारे रोल मॉडल होते हैं प्रोफेशनल टीचर, बिकॉज वो जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी में ग्रो करते हैं तो हम उस तरीके से सोचते हैं। मेरे को अभी भी याद है कि जब मैं 12वीं के बाद पहली बार भोपाल गया था तो अ, जब हम क्रेश कोर्स करने के लिए गए थे उस समय मतलब MPPET का एग्ज़ाम के लिए क्रेश कोर्स करने जब मैं पहली बार गया था 12वीं के बाद, तो वहाँ पे एक रिजवी सर करके थे। उनके पास एक मारुति 800 थी, आई थिंक मारुति 800 थी। तो जब वो कार से आते थे और बाकी सब टीचर बाइक से आते थे, जब वो कार से आते थे हम ऊपर से देखते थे, 4th या 5th फ्लोर में थे। तो जब हम देखते थे तो बड़ा इम्प्रेस होते थे। लगता था यार ये स्टारडम है। समझ रहे हो? तो एक प्रोफेशनल टीचर से हम बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में हमको भी कुछ अचीव करना है, तो उसका भी अपना मजा है। स्कूल के टीचर से हमेशा हम डाउन टू अर्थ रहना सीखते हैं, क्योंकि स्कूल के टीचर या नॉर्मली कॉलेज के टीचर डाउन टू अर्थ रहते हैं, उनकी इतनी बिग सैलरी नहीं रहती है। वो एकदम फोकस रहते हैं। वो उस तरीके से फोकस रहते हैं कि आपको सिर्फ देना है, उनको कुछ मिलता नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन आपको सिर्फ आपके लिए अच्छा सोचते हैं, तो वो डाउन टू अर्थ टीचर रहते हैं। तो उनकी भी अपनी बिग लेवल रिस्पेक्ट है, जो मेरे को लगता है कि ज़िंदगी भर आपके साथ रहती है। मेरे साथ तो रहती है, मैं ऐसा सोचता हूँ। और ऐसा होता है ना कि हम जिंदगी में बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। मैं तो बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ। मतलब कभी कभी हम गलत होते हैं, कभी कभी लोगों से हम उस तरीके से कुछ ना कुछ हमको मैसेज मिलता है कि आपको इस समय में ऐसा करना चाहिए था, इस समय में और बेटर करना चाहिए था। हम जब भी पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगे कि किसी ना किसी से आप कुछ ना कुछ सीख के आए हो। तो लर्निंग प्रोसेस हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर लर्निंग प्रोसेस मेंटेन है तो इट्स गुड थिंग। इसलिए मेरे को लगा कि टीचर्स डे पे आपसे उस तरीके से बात करता हूँ कि आप ये ना सोचें कि स्कूल कॉलेज या प्रोफेशनल टीचर है, ज़िंदगी में जिससे भी आपको सीखने को मिले वो एक रिस्पेक्टेड पर्सन। और ये कभी मत सोचिए कि एक एक जो टीचर है आपके पास, आप उस समय रिस्पेक्ट ना रखें सिर्फ जिस समय आपको उससे काम। आज से 10 साल बाद जब आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे चले जाए, जब आपको पता उनकी लाइफ अलग है आपकी लाइफ अलग है, कुछ एक दूसरे का कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है दोनों का एक दूसरे से, और ऐसा जो रिस्पेक्ट होता है उसकी बहुत गरिमा होती है, बहुत वैल्यू होती है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। एक अच्छी फीलिंग ना, आप यकीन मानिए कि किसी टीचर से जब आप कनेक्टेड होते हो अच्छे से, जब आप एक मैसेज करते हो या बात करते हो, तो सामने वाले का अगर आंसर आ जाता है तो आपको भी अच्छा फील होता है। जैसे मेरे को लगता है कि मैं अपने स्कूल के किसी टीचर या कॉलेज के किसी टीचर को मैसेज करता हूँ, उनका रिप्लाई आता है तो मेरे को बड़ा अच्छा फील होता है। हाँ, वन मोर थिंग कि अ, हमेशा कंपेरिजन मोड नहीं होना चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ कभी कभी कि आज सपोज करो मैं कुछ लोगों को रिप्लाई किया, कम से कम 3 या 4 ऐसे रिप्लाई होंगे जो पिछले 3 साल या 2 साल में हैप्पी टीचर्स डे का मैसेज था लेकिन उसमें रिप्लाई नहीं था। जब आज रिप्लाई किया तो देखो ऊपर के पिछले 3 साल के मैसेज या पिछले 2 साल के मैसेज में रिप्लाई नहीं है, तो बड़ा बेड फील होता है कि अच्छा उस दिन मिस हो गया होगा। अच्छा, अगर 5 सितंबर को मिस हो गया तो अब 6 सितंबर को तो मैं वापस जाऊंगा नहीं मैसेज में, तो इतने सारे मैसेजेस हो जाते हैं तो मिस होता है। तो ये भी एक एक पार्ट है कि ये मैं फील करता हूँ कि मैं पूरे लोगों को रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ। इवन इंपॉर्टेंट डेज में, बर्थडे पे, टीचर्स डे पे, इंपॉर्टेंट डेज में भी मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो आप ये कभी ना सोचें कि सर तो रिप्लाई नहीं करते हैं, मतलब कोई जानबूझ के रिप्लाई नहीं करता हूँ कि अच्छा अच्छा नहीं करना यार, लोगों को दिखाना है, दुनिया को दिखाना हो कि आई एम सो बिजी पर्सन। नहीं, मेरे को लगता है कि ऐसी सोच जो है, जो जिसको लगता है कि उसको ये दिखाना है कि मैं बिजी हूँ इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लोग मेरे को नहीं लगता कि बहुत अच्छे अच्छे मतलब एक अच्छे लोग अच्छे लोगों के लेवल में उनको कंसिडर किया जा सकता है। मेरे को नहीं लगता है इतनी छोटी सोच वाले एक अच्छा टीचर तो हो ही नहीं सकता है। टीचर लोगों में कॉमन पॉइंट होता है कि वो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, मैक्सिमम टीचर जो होते हैं। टीचर का सबका अपना अपना स्टाइल होता है, कुछ लोग अच्छा कनेक्ट करते हैं, कुछ लोग कम बात करते हैं, लेकिन टीचर तो टीचर होता है। मतलब मेरे को लगता है कि मैं कभी भी रिस्पेक्ट को इस बात से कंपेयर नहीं करता हूँ कि आज वो मेरे काम का है कि नहीं। मैं रिस्पेक्ट को इस बात से कंपेयर नहीं करता हूँ कि जब वो पढ़ाता था तो वो हीरो टीचर था कि नहीं। इस बात से कंपेरिजन नहीं होता है। आप किसी की क्लास में एक बार भी गए, मेरे को लगता है कि मैं कॉलेज में जैसे कुछ टीचर ऐसे होंगे जो 8-10 क्लासेस लिए होंगे, तो आप एंट्री मारे, क्लास के अंदर गए, तो वो एक इंपॉर्टेंस और वैल्यू बनी रहती है। हाँ, कुछ कुछ जिंदगी में ऐसे भी टीचर मिले होंगे कॉलेज लाइफ में, क्योंकि यंग लोग रहते थे तो 2-3-4 साल बड़े लोग भी मिलते होंगे जिनको टीचिंग से कोई मतलब नहीं रहता था। उनसे मेरा कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता जिनको टीचिंग से मतलब नहीं। अगर एक ट्रू टीचिंग वाली फीलिंग किसी टीचर की है और मैं जिनसे पढ़ा हूँ तो मैं उस तरीके से हमेशा फील करता हूँ। मतलब मैं तो नहीं भूला हूँ। और मेरे को नहीं लगता है कि भूलने की नीड है कि हम किसी से क्या पाए जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा, इतनी भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कोई टीचर आपको मोटिवेट कर दिया, ऐसे भी बोल दिया कि यार यू आर डूइंग वेरी गुड और तुम पढ़ते रहिए, तुम अच्छा कर सकते हो। ये छोटी सी लाइन इतना इतना आपको ना इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। तो टीचर का एक छोटा सा स्टेटमेंट भी किसी एक स्टूडेंट की ज़िंदगी चेंज कर सकता है। टीचर का ये स्टेटमेंट कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते किसी को डिमोटिवेट भी कर सकता है। मेरे को लगता है मैं ये स्टेटमेंट आज तक यूज नहीं किया कि किसी को मैं बोलूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते, या मैं ये सोचूं कि इस स्टूडेंट को पढ़ाया नहीं जा सकता। मेरे को नहीं लगता मेरी जिंदगी में कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको मैं सोचूं कि कितना भी बेहतरीन कंसेप्ट हो और मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि वो टफ कंसेप्ट है और ये स्टूडेंट बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल है, या इवन एबनॉर्मल है कि समझ ही नहीं सकता। ऐसा मेरे को लगता है कि आई एम सो लकी कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा सीन नहीं आया कि मैं किसी को पढ़ाऊँ और उसको समझ नहीं आए, चाहे कितना भी वो ट्राई कर ले ना समझने का। तो मेरे को लगता है ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच जितने भी स्टूडेंट लोग जो प्यार करते हैं, सुबह से मैसेजेस कर रहे हैं। और सॉरी कि अगर कुछ लोगों का मैसेज मिस हो ही जाएगा कभी, मतलब हो ही जाएगा अभी, रात में भी कुछ लोग करेंगे, कल रात से कर रहे होंगे, कुछ लोग के मैसेज छूट गए होंगे पीछे, कुछ लोग के अभी छूट जाएंगे, तो उस चीज़ के लिए कंसिडर करें। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मोबाइल रखूँ अपने हाथ में और कल रात के 12 बजे से लेकर अभी तक मैं मोबाइल हाथ में रखूँ और पूरे देर तक मैसेज का रिप्लाई करते रहूँ अलग अलग लोगों का। अच्छा, मैं मोबाइल देखा, कुछ लोगों का मैसेज आया, तुरंत रिप्लाई कर दिया, कुछ ऊपर छूट गए,
भी अभी 3 घंटे के लिए मेरा मोबाइल बंद था, बिकॉज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैथ्स का रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो ऐसा ऐसा चलते रहेगा। तो ये आपको समझना भी जरूरी है कि मेरे को नहीं लगता कि कोई टीचर ऐसा करता होगा कि किसी मैसेज को देख के सोचता होगा कि इसको रिप्लाई नहीं करते, छोड़ो यार, दिखाते कि हम बड़े, हम एक इंपॉर्टेंट पर्सन, ऐसा कोई नहीं करता। और कोई अगर करे तो वो टीचर ही कहा हुआ है, वो टीचर ही कहा हुआ है। ठीक है। तो मेरे को लगता है कि अगर हम किसी से कुछ सीखते हैं तो हम कर्जदार होते हैं, हमेशा के लिए कर्जदार होते हैं किसी से। और उसको ना सेटल डाउन नहीं किया जा सकता है, मतलब उसको बैलेंस नहीं किया जा सकता है, सेटल डाउन नहीं किया जा सकता है कि वो हमारे लिए कुछ किया था, कभी हम कुछ किए तो बात बराबर हो गई, या वो हमारे लिए कुछ किया था, हम उसके लिए ज़्यादा कर दिए, ज़्यादा रिस्पेक्ट कर दिए, ज़्यादा मैसेज कर दिए तो सेटल डाउन हो गया। ये भी नहीं हो सकता कि हम उसके लिए, हम उसको पैसा दिए थे, वो हमको पढ़ाया था, तो ये तो फिर बहुत छोटी सोच हो गई। इस सोच को तो मैं कभी भी काउंट नहीं करता। तो मेरे को लगता है कि आप हमेशा अच्छे बने रहिए, अपने स्कूल कॉलेज के टीचर को हमेशा रिस्पेक्ट रहिए, प्रोफेशनल लोगों को रिस्पेक्ट करते रहिए, जिनसे भी आप कुछ ना कुछ सीखे उनको हमेशा रिस्पेक्ट करते रहिए। अच्छा, इससे भी गुड फीलिंग आती है, ऐसा नहीं कि इन सब चीज़ों से कुछ हो जाएगा, या जिसको रिस्पेक्ट कर रहे तो वो किसी को बताएगा, या कई बार चीज़ें कुछ कुछ अनकही बातें होती है जिसको बोलने की नीड नहीं पड़ती। ये दो लोगों के बीच का एक 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 मतलब समझ रहे हो ना, एक वर्चुअल मैसेज, एक वर्चुअल इंफॉर्मेशन शेयर जो हम कर रहे हैं वो है कि हम क्या सोच रहे हैं वो हमको ही पता है। तो ये गुड फीलिंग है, गुड फील फैक्टर को हमेशा रखिए, एंजॉय करिए, अपनी ज़िंदगी को बेस्ट करते रहिए। तो माय बेस्ट विशेस टू ऑल माय स्टूडेंट कि अपना बेस्ट करते रहिए, बेस्ट देते रहिए, अपने आप को कभी चेंज मत कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आज आप स्टूडेंट हो तो आप टीचर की बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हो, कल आईएएस ऑफिसर बन गए तो आप सोच रहे हो अब तो मैं आईएएस ऑफिसर बन गया। ऐसा नहीं होता है। अब मैं अपने प्राइम मिडिल स्कूल के टीचर को मैसेज करता हूँ तो मिडिल स्कूल में पढ़ाते आज भी। आज तो मैं एक इंडिया का नामी टीचर हूँ, तो मैं ऐसा कंपेरिजन नहीं करता, मेरे को लगता है किसी को भी नहीं करना चाहिए। आप कुछ भी बन जाओ, आप कितने भी बड़े अमीर व्यक्ति बन जाओ, कितने भी बड़े पोस्ट पे पहुंच जाओ, वो टीचर आपसे हमेशा ऊपर ही था और ऊपर ही रहेगा। एटलीस्ट ये ह्यूमन टेंडेंसी तो होना चाहिए हर एक एस्पिरेंट की, हर एक स्टूडेंट की। ठीक है, बाकी तो सबका अपना इंडिविजुअल सोच है, इंडिविजुअल थॉट है कि वो कैसे सोचता है, कैसे लेता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।